सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। कोई जजीरा था, वहां का सियासी नज्म ये था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसको जंगल में छोड़ते पुरानियां गल्लां उन नवीं गल्लां ने और नया बादशाह लेने के लिए वो साहल पे आ जाते। जी ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। जो पहला शख्स साहल पे उतरता उसको अपना हुक्मरान मान लेते। जा फिर ओ तू कोई और बंदा लाभ। जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता, हालांकि उसको बता देते कि एक साल के लिए तुझे मुंतखब किया है, ना कर। साल की आखिरी तारीख को तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे और इसी जजीरे के दूसरे किनारे एक जंगल है जहां खासदार झाड़ियां और मूजी जानवर है, वहां तुझे फेंक देंगे। वो सर पकड़ के बैठ जाते। चलो 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 मिल जाता, कहता देखी जाएगी। और साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियां और जंजीरें लेके आते तो वो परेशान हो जाता कि आंख झपकने में साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। Are you कॉमेडी में? फिर रोता हुआ चीखता हुआ उस जंगल में जाता और लोग उसको छोड़ के आ जाते और दरिंदों का रिस्क बन जाता। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार डाले, गॉड ऑफ ऑनर दिया, ताजीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा ये सब क्या है? कहानी कहा कि आज के बाद तू हमारा हुक्मरान है। कहा मैं तो उमूर सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजर आदमी हूँ, रुको जरा सबर करो। मैं बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा उसूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ने कहा मैं तो उमूर सल्तनत को नहीं जानता, तो ये किस तरह जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा ये कानून है, ज़ाब्ता है। और ये भी बता दें कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ाएंगे जहां मूजी जानवरों का रेन बसेरा है। जी ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। तो उसने कहा अगर अंजाम इतना दर्दनाक और खतरनाक है फिर तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा तुम्हें बिठाएंगे। आहा बहुत चंगा ना मैं। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं? उसने कहा कि हाँ, कानून में तू तरमीम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतजामी हुक्म हम मानने पे मजबूर होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलते हैं कि जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे 7 साल की आखिरी तारीख में क्या होने वाला है। वो ऐशो इशरत करता और यूं वक्त गुजारता, साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। ये पहला शख्स था तख्त नशीन होते, इसने पहला हुक्मनामा जारी ये किया कि नांगों के पीछे लगो, कपड़े कपड़े भी ला दो। ये कहते फलाने बुजुर्ग बिल्कुल अलिफ नंगे सन, तुसी क्यों नहीं होंदे उन्हां दे पीछे नंगे? क्यों? मजजूब सी शतहियात बोंगियां पागल। कमांडोज बुलाए जाएं, बुलाए गए। कहा उस जंगल में चले जाओ जहां तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहां के मूजी जानवर काट डालो। तो टाइम क्या मत आके के मुलाजिमीन बुलाए, कहा जाओ जाके वहां की झाड़ियां काटो। फिर मेमार बुलाए, कहा जाके वहां महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा जाके वहां फूल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, सायादार शजर लगाओ। पूरी हुकूमती मशीनरी उस जंगल को कटवाने, वहां के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहां खूबसूरत महल बनवाने, कुएं खदवाने और फलदार दरख्त लगवाने में सरफ कर दी। आए हाय 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 आए हाय हाय। अब साल की आखिरी तारीख को जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसने कहा कि मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं। अंदाजा करो किड्डी वड्डी कहानी घड़ी गई है। इसलिए कि ये इस तख्त पे आराम से ना बैठा, यहां बैठ के तैयारी वहां की करता रहा जहां इसने जाना था। काफिर और फासिक दुनिया के तख्त पे ऐश करता है, भूल जाता है कि मैंने कहां जाना है। और साले मोमिन इस तख्त पे आराम से नहीं बैठता, जहां जाना है उसके लिए तैयारी करता रहता है। तो वहाँ एक और मिजाज भी है बाबा लाहौरी शाह के साथ साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मैं नहीं मानता। तो ये साईं जलाल थे ना, ये भी दुनिया का इश्क कर बैठे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके मजाजी में गिरफ्तार हुए। लखदी और जहाँ इश्क कर बैठे ना, वो घराना हिंदू घराना था, हिंदू लोग थे वो। तो रहने दो फिर। तो किसी दोस्त ने ना उसको सलाह दी, उसने कहा तू इस तरह करके तू बाबा लाहौरी शाह चला जा। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। तब बाबा लाहौरी शाह हयात थे। अच्छा इश्क का मारा साईं जलाल बेचारा वो आ गया। अब हजरत बैठे थे और वली का एक रोब था, हजरत वो का आलम। अब वो थोड़ा सा दूर होके बैठा। बाबा जी थोड़ी देर बाद ना हजरत की आंखें खुली, जज्ब कम हुआ, देखा तो सामने बंदा बैठा है। उसको इशारा करके कहते हैं ओए इधर आ। वो थोड़ा सा करीब हो गया,
उसे पूछते हैं हाँ कैसे आना हुआ, वो बड़ा डर के अर्ज करता है हुजूर तेरी फूफी भी नस गई सी। वो दिल थू मजबूर हाँ कितने लग गया है। आपने फरमाया तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े है। कितने लगा है। अर्ज करता हुजूर ये मसला है लग हिंदुआ कर गया है, लाख लानत है तेरे मुंह ते। हाजिर हो जाऊंगा, को नजर करम फरमाओ। आप गुस्से में आ गए। आपने फरमाया तुझे हया नहीं आती, कुछ हया कर रहा है, जा दफा हो जाए यहाँ से। तो हजरत ने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन हजरत इश्क था ना, नहीं गया बेचारा, बेशर्मो शर्म करो शर्म। बैठा रहा। दूसरी बार हजरत ने फिर आंखें खोली, देखा तो बंदा फिर बैठा है। आपने उसको थोड़ा और करीब किया, और करीब आ गया। आपने फिर पूछा, उसने वही जवाब दिया। बाबा जी हजरत ने भी वही जवाब दिया और उसको फिर कहा जा चला जा, वो फिर नहीं गया। तीसरी बार हजरत ने फिर आंखें खोली तो देखा अभी भी बैठा है, उसको करीब, वो बिल्कुल सामने आ गया। हजरत ने फिर पूछा, उसने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये जवाब नहीं दिया। आपने पहले उसको बाएं हाथ का थप्पड़ मारा जोर से मुंह पे, अभी सीधा नहीं हुआ था, उतनी देर में हजरत ने दाएं का भी जड़ दिया। बस फिर हजरत की भी आंखें बंद और उसकी भी आंखें बंद। मियां 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 वो लगाने वाला हो तो हजरत इतने में लगता है। वो बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ इशारा करके कहता है, जदों इस बाबे ने पहली चंड मारी ना ते अंदरों कुड़ी कड़ छड़ी सी, जदों दूजी मारी जलाल भी कड़ छड़िया। बस हवा निकल गई, कहां जलाल रह गया। इतना ही होता है हजरत। फिर हजरत वो हाल होता है, सईयो नी मैनू रांझा सदो हीर ना खो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई है। एक बार शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह दरिया की तरफ गुजरे। वहां एक 90 साला बुढ़िया को देखा जो ज़ारो क़ितार हो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत माआब में अर्ज की, ए लतीफा अर्ज किया है, या मुर्शिदी, इस ज़ईफा का एक इकलौता खूबरू बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में किश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि किश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाकये को आज 12 बरस गुजर चुके हैं। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और वधा, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं। ये रोजाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रोक धोकर चली जाती है। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? आपको उस पर बड़ा तरस आया और आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ। चलो चलो चलो, क्या हुआ? अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तरसाजो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतह आप पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने आकर सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया।